हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड का विविध मिसलेनियस, जो कि आपका फाइनल टॉपिक रहने वाला है। उत्तराखंड जीके का पीवाईक्यू के अंदर काफ़ी आपको 12 टॉपिक आपको मैंने कराए हैं, जिसमें आपका सारी चीज़ें कवर हुई हैं। पूरा उत्तराखंड जीके कवर हुआ है और आज लास्ट आपका 200 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे मिसलेनियस, यानी कि यूके ट्रिपल एससी में आए हुए उत्तराखंड के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन है कि गाय के किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है। सो देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये गाय है कौन सी? बद्री गाय। कौन सी है? बद्री गाय, जो छोटे कद की और मजबूत होती है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है कार्यक्रम चला रहा है और उसी के तहत जो है नारियल गांव में इसकी नस्ल के सुधार के लिए काम हो रहा है। ULDB का गठन की बात करते हैं 27 जून 2001 को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत केंद्र के द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत हुआ है, किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया जा रहा है? ग्रेन ATM प्रदेश का पहला स्टैब्लिश कहाँ पर हुआ है? हमारे राज्य की राजधानी देहरादून, ऑप्शन ए। और इस योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा है। इससे पहले ग्रेन ATM ओडिशा और हरियाणा में चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पात्र लोग मुफ्त में राशन के लिए सरकारी राशन की दुकान पर न जाकर इस ग्रेन ATM से गेहूं चावल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर डाउट रहता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? देखो भाई, अगर यहाँ पर बात करते हैं परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी, इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार के द्वारा जारी होता है। तो देखो, इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज होता है यात्रा का, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी होता है, जो किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में आंतरिक यात्रा की अनुमति देता है। और कुछ राज्य जिसमें इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है, जैसे मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड। प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट किसी खास क्षेत्र में जाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज होता है और ये परमिट केंद्र सरकार के द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए जारी होता है और भारत के कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही क्या है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय जाता है? सो कौन है जिसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय जाता है? तो ये जाता है कैप्टन कोटले को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। और इस नहर के लिए योजना और अनुमान सर कोटले ने बनाया, लेकिन इस नहर का निर्माण कार्य कैप्टन किर्क के प्रबंधन में हुआ है ना। तो जिसने मतलब उसका पूरा योजना तैयार करी उसको श्रेय जाता है। और निर्माण की अगर बात करते हैं, अगर ऑप्शन में निर्माण आता तो फिर आपका कैप्टन किर्क हो जाता। और इस नहर को टोंस नदी से पानी मिलता और ये देहरादून क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है तो यहाँ पर सूची तान्या कोटनाला, ये भूली डिज़ाइन स्टूडियो यहाँ पर आ जाएगा, ये है आपका ए का हो जाएगा थर्ड। उसके बाद अगर मैं शशि बहुगुणा की बात करूँ तो ये नमक वाली ब्रांड क्या हो जाएगा? नमक वाली ब्रांड हो जाएगा। और मीनाक्षी खाती की बात करते हैं तो द एपन प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। सो नेक्स्ट आता है शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया से जुड़ी हैं। सो ये दूसरा हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपने यहाँ पर कूट 3 4 1 2 किस में आ रहा है? 3 4 1 2 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में हुई? हिमालयन एक्शन रिसर्च
सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई है? HARC 1988 ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। संस्थापक डॉक्टर त्रेपन सिंह चौहान। हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर का एक क्या है? स्वायत्त स्वैच्छिक विकास संगठन, जिसका उद्देश्य स्वदेशी ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्य और स्थानीय संसाधनों के आधार पर उनके समग्र एकीकृत और सतत विकास के लिए काम करके पहाड़ के लोगों की हेल्प करना, है ना। देखो, आयोग ने तो इसका 1988 माना है, जबकि HARC जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1989 है। अगर ऑप्शन में आता है फिर आप क्या लगाओगे? 1989 लगाओगे, है ना। और इसमें जो आयोग ने आंसर माना था वो ये माना था क्योंकि इसके अलावा नियरेस्ट और कोई नहीं था, तो फिर 1989 आ जाएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। सो आप लोग 1988 ही लगाइएगा, ठीक है, 88 ही लगाइए, क्योंकि पहले आपका UKPSC में भी 1988 ही माना है, 1988 ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? सो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के निदेशालय में जो कार्मिक हैं उनके घटते हुए क्रम में देखिए, सबसे पहले आएगा निदेशक, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, फिर अपर आता है, फिर उपनिदेशक आता है, फिर सहायक निदेशक आएगा। सो ऐसे में आंसर होगा आपका ऑप्शन है डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। निदेशक कौन होता है? ये निदेशालय का सबसे प्रमुख अधिकारी। अपर निदेशक निदेशक के बाद का पद और निदेशक की अनुपस्थिति में निदेशालय का काम संभालता है। उप निदेशक या अपर निदेशक के बाद का पद और निदेशालय के विभिन्न विभागों का प्रमुख। सहायक निदेशक या उप निदेशक के बाद का पद होता है और विभागों के कार्यों में सहायता करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप आपको मैंने कराए हैं, बताया था। 1790 में कुमाऊं पर अधिकार किया, 1815 तक इनका कुमाऊं पर अधिकार रहता है। 1904 से 15 तक गढ़वाल पर इन्होंने शासन किया था। तो इन्होंने गोरखाओं के दौरान जो है गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप ये इनकी न्यायिक प्रणाली का ही एक भाग हुआ करता था। ऑप्शन ई यहाँ पर सही होगा। इन दिव्य परीक्षाओं के अलावा गोरखा शासन के दौरान एक और परीक्षा पद्धति थी जिसे घात का द्वीप कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम? तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पुलिस का पेपर है, पूछा जा सकता है। देखो, उत्तराखंड पुलिस में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को कंट्रोल करने के लिए होता है रेंज। इसमें कई जिले शामिल होते हैं। रेंज का नेतृत्व पुलिस उपनिरीक्षक DIG स्तर का अधिकारी करता है। और रेंज हो गया, फिर आता है जिला, है ना, क्या आ जाएगा आपका? रेंज के बाद आता है जिला। जिला ये पुलिस प्रशासन की एक इकाई होती है जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP या पुलिस अधीक्षक SP स्तर का अधिकारी करता है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका सर्कल आता है। क्या आता है? सर्कल। ये जिले के भीतर का एक क्षेत्र है जिसमें कई थाने शामिल होते हैं। सर्कल का नेतृत्व DSP स्तर का जो अधिकारी होता है वो करता है। फिर आता है थाना। क्या आ गया? थाना। यह पुलिस प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट है जिसका नेतृत्व पुलिस निरीक्षक स्तर का अधिकारी करता है। उसके बाद आती है चौकी। कौन सा आती है? चौकी आती है। चौकी ये थाने के अंतर्गत एक छोटी यूनिट होती है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या गांव की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। सो ऐसे में रेंज, जिला, सर्कल, थाना, चौकी। ऑप्शन डी कौन सा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। आगे के द्वारा रचित नदी के द्वीप, इनकी जो कविता है इसमें नदी और द्वीप, नदी समाज और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर हो जाएगा समाज और व्यक्ति। नदी है आपका क्या? तो इस कविता में कवि ने व्यक्ति चेतना को बनाए रखने का समर्थन किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन
1 अक्टूबर 1932 को इसने कार्यभार स्टार्ट किया था। उद्घाटन 10 दिसंबर 1930 को फील्ड मार्शल फिलिप चैटवोट ने किया, जो कि आपके देहरादून में लोकेटेड है। 1 अक्टूबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सो ये हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, है ना, ऑप्शन बी। वे एक अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड पीपल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट मैच? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जो कि साहित्यकार हैं ना कि कलाकार, तो ये आपका क्या है? गलत है। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद हैं, और गौरा देवी यहाँ पर जो है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड का क्रांति इनको कहा जाता है। सो कौन सा यहाँ पर है? ऑप्शन ए, ये क्या है? साहित्यकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 कि वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? सो यहाँ से 1982 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप पीछे कर भी चुके हैं, ये मिसलेनियस है अभी। सो यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट आ जाएंगे। इनके अलावा इन्हें पद्मश्री 1986 में पद्मश्री, 2005 में इनको पद्म भूषण, गांधी शांति पुरस्कार मिला इनको 2013 में, श्री सत्य साई पुरस्कार मिला है इनको 2016 में। तो ये इनके बारे में आप सारे अवार्ड्स वगैरह याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड क्षेत्र में दही जमाने के लिए प्रयुक्त होने वाली ठेकी किसकी बनी होती है? ठेकी किसकी बनी होती है? दैट ठेकी, तो ये बनी होती है लकड़ी की बनी होती है ना, लकड़ी की बनी होती है। दस्तकार, सानन, गेठी की लकड़ी में लकड़ी से क्या बनाते हैं? ठेकी। पाई जैसे बर्तन बनाते हैं जिनका यूज़ अभी दूध दही रखने के लिए किया पहले की, अभी तो बहुत कम हो गई हैं चीज़ें। पहले ये कहते दे ठेक लिया बिहार गए, है ना। सो पहाड़ों की रानी निम्न में से किसे कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स? मैंने आपको पहले भी बताया था, सरोवर नगरी नैनीताल, पीतल नगरी अल्मोड़ा, देवताओं का द्वार हरिद्वार, शिल्क नगरी देहरादून, संत नगरी ऋषिकेश, पहाड़ों की रानी मसूरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक 1917 में लिखी गई और 1992 में विंटेज बुक के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। पातीराम की है। किसकी है ये? पातीराम जी की। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? सो कौन सी चीज़ है जिस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है, किन के ऊपर? सो देखिए यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की अगर बात करते हैं 1965 में, मोनाल बख्शी 1975 में, और चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए 1994 में। हाई कोर्ट पर नहीं हुआ है। ऑप्शन डी। किस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है? हाई कोर्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। चलिए कमेंट कीजिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? जी से स्टार्ट होता है और वैसे गू से स्टार्ट होता है, तो बताइए उनका नाम, आपको करा रखा है मैंने। नेक्स्ट, ये पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? उत्तराखंड से वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें पहले, मतलब उत्तराखंड से प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था? ऑप्शन बी हो जाएंगे नीलांबर पंत, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक। अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर नीलांबर पंत का जन्म 25 जुलाई 1931 अल्मोड़ा में, और 1985 में भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र का निदेशक भी इनको अपॉइंट किया गया था। निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है? तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर है? 1832 में 1832 में निर्मित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और प्रयोगशाला, जिसे पार्क एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका है मसूरी, हाथी पाँव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? मुड़िया उत्तराखंड के बाजपुर में है, एक तहसील,
और बाजपुर शहर, बाजपुर आ जाएगा ऑप्शन सी, बाजपुर का ही। और ये आपका उधम सिंह जनपद में आता है। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी? मेधाकर बहुगुणा, देखो रामायण प्रदीपम मेधाकर बहुगुणा ऑप्शन ए। महावीर चरित्रम भवभूति के द्वारा रचित है। गंगा शतकम ये किसके द्वारा है? गुमानीपन। अजय भारतम प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आता है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस पौधे, औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक जो रसायन, जो केमिकल होता है, वो उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त किया जाता है? धुनेर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होता है? धुनेर। वर्ष 1992 के अंत में FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैक्सोल को कैंसर इलाज के लिए अनुमोदित किया और ये वृक्ष 3300 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है 24, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई। कहाँ पर हुई थी? और इसका एक कार्यालय ऋषिकेश में भी है। ये हुआ था कोटद्वार पौड़ी में। कहाँ पर? पौड़ी, कोटद्वार आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पौड़ी तो बड़ा है, पौड़ी के अंदर कहाँ? कोटद्वार अगर दिया है तो फिर कोटद्वार टिक करेंगे। और जिसका एक मुख्यालय कहाँ भी है? ऋषिकेश में है। किसने हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना करी है? हाँ, यहाँ पर अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 1971 में स्वामी राम ने, किसने? स्वामी राम ने वर्ष 1971 में, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है और इसकी अन्य शाखाएं भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्रिटेन यहाँ पर हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय, स्वामी राम। नेक्स्ट, उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? 2013 में इनको दिया गया था। निशानेबाज हैं जशपाल राणा, ऑप्शन सी। जन्म 28 जून 1976 को चिलामू टेरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। 1995 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियन में 8 गोल्ड जीतकर जसपाल राणा ने रिकॉर्ड बनाया था। और ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? बैडमिंटन क्वीन के नाम से मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, वह 8 बार राष्ट्रीय एकल विजेता, 9 बार युगल विजेता, 12 बार मिश्रित युगल विजेता और 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2006 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर की विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला कहाँ पर है? देखिए, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर, गढ़वाल, ऑप्शन बी। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च की अगर बात करते हैं रिसर्च सेंटर या यूनिट, रानीखेत, अल्मोड़ा। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? मसूरी में है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडियन वेटेनरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? कहाँ पर इंडियन वेटेनरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया? 1989 में पुणे में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, और इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के रूप में हुई थी। उसके बाद 1893 में मुक्तेश्वर में से स्थानांतरित किया गया। आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर। 1893 में से मुक्तेश्वर में किया गया था। क्लियर है? और एस्टैब्लिश हुआ पुणे के अंदर। इंडियन वेटेनरी जो है इसको किस नाम से किया गया था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी के रूप में किया गया था। और तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन जिसे बोला जाता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? कौन है जो एक पर्वतारोही नहीं है और जिनका जन्म पिथौरागढ़ के
भंडारी ग्राम में हुआ था और इनका नाम है, फुटबॉल से इनका संबंध रहा है, ना कि पर्वतारोही। ऑप्शन सी त्रिलोक सिंह बसेड़ा। कौन है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31। उत्तराखंड यानी कि देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड फुटबॉल एकेडमी 2011 में स्टैब्लिश होती है, देहरादून में स्टैब्लिश होती है। आप पूछिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 2001 में हुआ। उत्तराखंड खेल अकादमी कब गठित हुई? 2001 में। उत्तराखंड फिल्म नीति कब लागू हुई? कमेंट करो जरा, अभी करंट अफेयर की चीज़ों में बताया हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन से? भारत रत्न कौन है? उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। जो प्रदेश के एकमात्र भारत रत्न है वह 1937 में संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री और 1946 से 54 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापना 1943 में आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता की एक यूनिट के रूप में हुई और OFD के नाम से इसको जानते हैं, इसको जाना जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देहरादून के रायपुर में है। ऑप्शन हो जाएगा बी, सी देहरादून। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी में प्रथम डीलेट उपाधि प्राप्त की है? यहाँ पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जिनका संबंध साहित्य से है और इनका जन्म 2 दिसंबर 1901 को उत्तराखंड की गढ़वाल जिले के पाली ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओड़ा थली है। ऑप्शन डी। मुनस्यारी का पुराना नाम तिकसीन है। केदारनाथ का पुराना नाम भृंगतुंग या केदारनाथ। रानी बाग का पुराना नाम है चित्रशिला। अगला आता है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन लिमिटेड IMPCL स्थित है कहाँ पर? जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1978 को मोहान अल्मोड़ा में हुई। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत आता है IMPCL। इसकी बात करते हैं तो ये है आपका कहाँ पर? मोहान अल्मोड़ा। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इनका नाम है शीतल राज। ऑप्शन डी। कौन है? शीतल राज। मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने काम किया। पिथौरागढ़ के सलोदा गांव की हैं। इससे पहले शीतलराज कंचनजंगा चोटी पर भी पहुंच चुकी हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय उत्तराखंड की कौन थी? बछेंद्री पाल। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के यहाँ पर ऑप्शन डी RS टोलिया है ना, डॉक्टर RS टोलिया। डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा लिखित पुस्तक है कुमाऊं की चित्रकला। डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा लिखित पुस्तक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक के लेखक हैं पातीराम और P बहादुर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, फिर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया। ऑप्शन डी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये हरिद्वार में है। ऑप्शन डी। इसके अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ है? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है? देहरादून। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। राज्य अभिलेखागार कहाँ है? देहरादून। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ऋषिकेश। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। ICAR है ना, ICAR NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट किस वर्ष में स्थापित हुआ?
हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है और ये 1976 ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। दिवस मैंने आपको कराए हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जुलाई। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, नैनीताल में है। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, शांति कुंज हरिद्वार। गलत युग्म का चयन करना है। एरीज और जो ऑब्जर्वेटरी है, एरीज ऑब्जर्वेटरी नैनीताल में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग में है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में है। कौन सा गलत है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सी संस्थाएं जैसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, है ना, जबकि उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी ऊर्जा के क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। सागर के सतह जल का औसतन तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन हो जाएगा सी। महासागरीय जल का तापमान एक समान नहीं होता है तथा सूर्यता प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं जैसे अन्य कारक इसके वितरण को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इतना होता है। अगला है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि जो बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है आगे। सो रानीखेत अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है, नैनीताल में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है। उत्तराखंड से पहले परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर और उत्तराखंड के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन ए। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का क्या नाम है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, सबसे कम उम्र की बताया था और उनके मैंने ये भी पूछा था, ये भी बोला था कि पहली कौन थी, भारत की और उत्तराखंड की तो फिर हैं ही। ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जन्म। 1986 में अर्जुन अवार्ड, 1994 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से नवाजा गया। आप कमेंट करके बताओ कि इन्होंने कब, कौन से मंथ, कौन सी डेट, कौन से ईयर में एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी तो वहाँ पर। सो नेक्स्ट आता है सही विकल्प चुनना है। आपको मैंने उत्तराखंड जी के 77 वीडियोस प्लस मैराथन वाला जो है उसमें आपको क्या करा है, उत्तराखंड करा रखा है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ही आपके सिंबल से रिगार्डिंग है, सारी चीज़ें बताई हूँ। बुरास हृदय देखभाल से रिलेटेड है। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में यूज होता है। गिलोय बुखार कम करने में, इसलिए सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। भारत रत्न से विभूषित हुए थे। सो भारत रत्न से कौन विभूषित हुए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये तीसरी बार आया है। सही विकल्प का चयन करना है, बताइए। देखो भाई, नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान उत्तरकाशी में है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में है, कहाँ पर है, मसूरी में है। और ये जो नेहरू है इसकी स्थापना 1965 में हुई। इसका संस्थान का नामकरण देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ही रखा गया है। नेक्स्ट आता है हिमालय ड्रग्स कंपनी, बताओ जल्दी से, योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कमेंट करो। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित को सुमेलित करना। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है, मोहान में है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका एलिमिनेट। हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपका रानीबाग में है, डेल रायपुर में आ जाएगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार पौड़ी में है।
नेक्स्ट आता है 54, उत्तराखंड में 5 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित दिवस के रूप में मनाया जाता है हरियाली दिवस। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर, उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर, गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस 2 मई। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ पर? 1979 में गठित हुआ था, देहरादून में आता है ऑप्शन सी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पर है, पूछा गया है। सो फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देहरादून में है भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 56 का। इसके अलावा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी देहरादून, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? 1986 में अपनी 7वीं यूनिट शुरू करी थी, नवरत्न कंपनियों में से एक, जिसकी स्थापना 1986 में की। सो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ये कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ पर है? कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड स्थित है। कहाँ पर? 1982 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने की। और यह देश में घड़ी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी रानीबाग नैनीताल। नेक्स्ट आता है 59, सुमेलित करना है। एनीमोमीटर से पवन वेग आ जाएगा, है ना। थर्ड, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट, ये हो जाएगा। सिस्मोग्राफ किससे क्या करते हैं? भूकंप मापी यंत्र है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 13131 आ रहा है। हाइग्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता यहाँ पर आ जाता है। और तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बैरोग्राफ जो होता है वो क्या करता है? बैरोग्राफ ये वायु दाब प्रेशर को मेज़र करता है। सो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वो कौन सा स्थान है? तो इसीलिए बोल रही हूँ, चीज़ों को आप याद करिए। 1965 में गठित और पर्वतारोहण सिखाता है, ये उत्तरकाशी में है। ऑप्शन बी। मेघा फिल्म की भाषा क्या है? सो एक कुमाऊनी है ये, ऑप्शन डी कुमाऊनी भाषा से बनी फिल्म है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है? सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। इसके अलावा सुमित्रानंद पंत के अलावा जो है तारादत्त जोशी, जनार्दन शास्त्री, केदारदत्त जोशी, जयदत्त उप्रेती, इन सभी का संबंध यहाँ से है। और सुमित्रानंद एक छायावादी नियोगी कवि रहे हैं। उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? टेक्सोलॉजिकल। इसके अलावा उच्च स्तरीय पौध संस्थान कई बार पूछा जाता है श्रीनगर गढ़वाल में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कई बार पूछा जाता है चमोली में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम अल्मोड़ा में है। और ये कहाँ पर है फिर? ऑप्शन बी रुड़की में है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? कॉमन सा क्वेश्चन है। और यहीं पे सारे हम सिंबल्स को भी रिवीजन कर लेते हैं। बुरांस हो जाएगा, वृक्ष तो बुरांस हो जाता है जो हृदय देखभाल में काम आता है। उत्तराखंड राजकीय पशु ब्रह्म कमल है। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। पुष्प है ब्रह्म कमल। राजकीय वृक्ष है बुरांस। राजकीय मछली है गोल्डन महासीर। राजकीय पक्षी है हिमालय मोनाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? सो ऑप्शन डी यहाँ पर बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। राज्य यहाँ पर दिए हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जिसको जानते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं, ठीक है, पीओके वाले रीजन में। नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में है, सबसे ऊंची चोटी। और तारा पहाड़ की अगर बात करते, एक नया आया है, हिमाचल में है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। सो 2143 किसमें? 2143 ऑप्शन ए यहाँ पर सिद्ध आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेलित करना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? हरिद्वार में है भाई, है ना। नानक मत्ता कहाँ पर है? कई बार बताया है, तो ये आपका आ जाता है उधम सिंह नगर। लोहाघाट
बहुत बार आप कर चुके हैं उत्तराखंड जीके में। चंपावत, चक्राता देहरादून में है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2134 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। अभी तो बताया है उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है। राजकीय वृक्ष बुरांस है। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है, आपने बहुत बार मैंने आपको कराया। हाँ, सो ये हो जाएगा आपका भूविज्ञान, ऑप्शन बी। और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के नाम से जाना जाता है। वैसे एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे प्रोफेसर D.N. वाडिया। उनकी कल्पना को मूर्त रूप देते हुए अगस्त 1968 में भारत सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में इसको इस्टेब्लिश करा और मार्च 1976 में इस संस्थान को दिल्ली से देहरादून ट्रांसफ़र किया गया और इसको नाम रखा गया प्रोफेसर वाडिया के नाम पर, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। अगला आता है, धाराचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। धारचूला, देखो धारचूला, गोपेश्वर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़। पैराग्लाइडिंग, ऑप्शन यहाँ पर भी। आइस हॉकी के लिए औली, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, मिलन। और आइस स्केटिंग के लिए रानीखेत, मसूरी, मिलम और औली हो जाएगा। रॉक क्लाइंबिंग के लिए नैनीताल, रामनगर, पौड़ी, जोशीमठ, श्रीनगर, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 71 निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है। सो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे आकाशवाणी केंद्र है। अल्मोड़ा। 1986 में क्या हुआ था, गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 72 सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है। ब्रह्मकमल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ पर है। फिर से क्वेश्चन आया है। HMT, रानीबाग, नैनीताल में है। हिंदुस्तान मशीन टूल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक विनिर्माण कंपनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के कौन से जनपद में है। उधम सिंह नगर आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर रुड़की में है। राजकीय विधि कॉलेज चमोली में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर में। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स के हैं मुकुंदी लाल। एक गढ़वाल का इतिहास आता है, हरिकृष्ण रतूड़ी। एटकिंसन के द्वारा हिमालय गजेटियस। गढ़वाल गजेटियस भी देखो, गढ़वाल पेंटिंग्स के हैं मुकुंदी लाल। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। एटकिंसन ने हिमालय गजेटियर। HG वॉल्टन गढ़वाल गजेटियस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी ये नैनीताल में है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम अल्मोड़ा। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है। देहरादून में है ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ पर है। ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली में। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है कहाँ पर। ब्रह्मकमल केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, तुंगनाथ वाले क्षेत्रों में मिलता है, केदार घाटी। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक रानी की वाव डैश कहाँ पर स्थित है। गुजरात में। कहाँ पर है ये, गुजरात में है रानी की वाव। और 11वीं सदी में गुजरात के चालुक्य राजा भीम की पत्नी ने अपने पति की याद में बनाया, ऐसा माना जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा युग्म सही है। संतों का शहर किसको बोलते हैं, ऋषिकेश। धार्मिक शहर हरिद्वार। झीलों का शहर नैनीताल। पहाड़ों की रानी मसूरी। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कई बार आपको बता दिया है। उत्तराखंड राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है।
ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ का जो राज्य वृक्ष है, पेड़ है, वो बुरांस है, ना कि अशोक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड का एम्स कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड का एम्स ऋषिकेश में है। ऑप्शन सी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा। टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर रुड़की हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन करना है। तो भारतीय वेटनरी शोध संस्थान मुक्तेश्वर में, फल संरक्षण केंद्र झिरौली, टीका फैक्ट्री, टीका रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार में है, न कि पटवा डांगर। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? गलत है। उत्तराखंड से किनका संबंध है? तो उत्तराखंड मातृशक्ति वाला प्रदेश कहा जाता है। यहाँ मां नंदा को आराध्य मानते हैं और यहाँ की महिलाओं ने पहाड़ के कठिनतम जीवन होने के बाद अलग अलग मंचों पर अपनी पहचान बनाई है। टिंचरी माई, दिया नौटियाल, जशली अम्मा, कबूतरी देवी, तिलू रौतेली, बछेंद्री पाल, गौरा देवी, दोनों ही संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन सी। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? अभी जस्ट बताया था, फुटबॉल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? देहरादून यहाँ पर आ जाएगा। 16 जुलाई 1993 को गठित। उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल का अन्य नाम क्या है? हिमालय मोर। हिमालय मोर क्या हो जाएगा? हिमालय मोर के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन सी, हिमालय मोर। नेक्स्ट आता है राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की कितनी संख्या है? तो हमारे पर्वत में तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन बी। 4 जलधाराएं हैं जो राज्य की 4 बड़ी नदी गंगा, यमुना, काली और रामगंगा को प्रदर्शित कर रही हैं, और 3 पर्वत हैं। हिमालय मोर जाना जाता है, हिमालय मोर के नाम से मोनाल को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91। सूची 1 को सूची दे, तहसील और जिले दिए गए हैं। कालसी जो तहसील है ये कहाँ है? देहरादून। सो एक तो सीधे आपका एलिमिनेट नहीं होगा, है ना, 2 ऑप्शन गए। दूसरा आपका कर्णप्रयाग चमोली में आ जाएगा। सो 4-3 बराबर। खटीमा उधम सिंह नगर में आ जाएगा। सो 2 किस में आ रहे हैं? अभी तक ये वाला चला गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? श्रीनगर पौड़ी में है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम उत्तराखंड की महिला कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम महिला हंसा मनराल। कौन है? हंसा मनराल। और जबकि उत्तराखंड राज्य से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कस्तूरी मृग यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरकाशी टाउन का प्राचीन नाम क्या? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम ऑप्शन डी हो जाएगा बाराहाट हो जाएगा। बाराहाट लिखा, बाराहाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसको? 2013 में निशानेबाज जशपाल राणा को। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। और 2000 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का पौधा है? तो ये आता है एरिकेसी। कौन सा है? एरिकेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान कौन से जनपद में है? आ गया, चमोली में है। कहाँ पर है? चमोली में है। नेक्स्ट आता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी बताया था, कहाँ पर है? भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर, हिंदुस्तान मशीन टूल नैनीताल, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की, उत्तराखंड का एम्स ऋषिकेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। तो और इसके अलावा पेट्रोलियम की बात करते हैं, देहरादून में है। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी कब? उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2005। ऑप्शन सी। कब की गई? 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सही सुमेलित नहीं है? सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सैलाकुई में है, अरोमा पार्क काशीपुर में है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में है, चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर है, ना कि अल्मोड़ा। ऑप्शन डी हो जाए।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? IDPL आपका ऋषिकेश में है, BHEL आपका हरिद्वार में है, BEL आपका पौड़ी गढ़वाल में है, IVRI मुक्तेश्वर में है। सो यहाँ पर जो गलत है वो है सी। नेक्स्ट आते हैं गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक 1916 में प्रकाशित पातीराम के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल का इतिहास पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी। कुमाऊं राहुल सांकृत्यान। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट है गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन है? गढ़वाली ठाट पहली मौलिक गद्य रचना सदानंद कुकरेती, ऑप्शन सी। और ठाट है ना, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर महिम वर्मा। उत्तराखंड का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेटर हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड तथा VCCI के उपाध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया है। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन है? हंसा मनराल, ऑप्शन डी। ये भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच जिनके मार्गदर्शन में रोमी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, ज्योत्सना दत्ता, अनीता चानू जैसी विश्व प्रसिद्ध महिला वेटलिफ्टरों ने अपने खेल को क्या बनाया है? बेहतर बनाया है। सूची 1 को सूची 2 से मारछा, जाड़, सलाणी और राठी। तो मारछा आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? उत्तरकाशी। और मारछा हो जाएगा चमोली। मारछा चमोली में, जाड़ उत्तरकाशी में, और सलाणी की बात करते हैं पौड़ी में, और राठी पौड़ी सलाणी पौड़ी में, और राठी आपके टिहरी में हो जाएंगे। तो 2143 किस में आ रहा है? 2143 ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं आपके सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। आप बताइए कौन कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? ये तो देहरादून में है ना। नेहरू पर्वतारोहण ये आपका 4th उत्तरकाशी में हो जाएगा। यहाँ पे देखो उत्तरकाशी लिखा है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में आ जाएगा। और फिर आता है आपका कौन सा, देख लेते हैं आगे जा कर के। ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? रानीखेत अल्मोड़ा में है। तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देख लेते हैं कूट। 3412 ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2023 में वीडियो में पूछा गया। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? द पिलग्रिम के नाम से ए गांसनर को जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपसे पूछा गया। देखो भाई, काशीपुर की अगर बात करते हैं, काशीपुर गोविशाण बिल्कुल सही। देवप्रयाग की अगर बात करते हैं, देवप्रयाग, श्रीखंड नगर, सुदर्शन क्षेत्र, ब्रह्मपुरी, ब्रह्म तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन देवनगर के नाम से नहीं जानते हैं। अल्मोड़ा, खगमरा कोट, गोपेश्वर, गोथला बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाला, क्योंकि श्रीखंड नगर, सुदर्शन क्षेत्र, ब्रह्मपुरी, ब्रह्म तीर्थ इसको बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 110 स्नेहा राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? स्नेह राणा का नाम जो है वो किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110। ऑप्शन बी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका मैचिंग के लिए आया रखा है आपका। रिलीजियस सेंटर आपसे पूछा गया है। रिलीजियस सेंटर जो है वो बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर में है। तो ये 4th हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, यानी कि हम पर्यटन गंतव्य, तो ये औली, मसूरी, रानीखेत आ जाएगा। कैपिटल ऑफ अर्ली किंग्स की बात करते हैं। कैपिटल ऑफ अर्ली किंग्स यानी कि पूर्व शासकों की राजधानी, तो श्रीनगर, कीर्तिनगर, अल्मोड़ा है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। और ट्रेड फेयर टाउन यानी कि व्यापारिक मेला शहर, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा? फिर लास्ट कौन सा बचा? गोचर, बागेश्वर, जौलजीबी। सो यहाँ पर 3rd आ जाए। अब हम कूट देख लेते हैं, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा।
है ना। धार्मिक केंद्र आपके कौन कौन से आ जाएंगे, धार्मिक केंद्र ये आ जाएंगे। पर्यटन गंतव्य आपके औली आ जाएगा, और पूर्व शासकों की राजधानी दूसरा श्रीनगर, कीर्तिनगर, अल्मोड़ा, और व्यापारिक मेला गौचर, बागेश्वर, जौलजी भी आ जाएगा। सो आप कूट देख लेते हैं 4 1 2 3, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। CBRI रुड़की में है, उच्च न्यायालय नैनीताल में है, फूलों की घाटी चमोली में, भैरव घाटी पिथौरागढ़ में थोड़ी है, उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक हैं, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, KS वाल्दिया भूवैज्ञानी रहे, नहीं ये आपके पर्वतारोही नहीं थे, भूवैज्ञानी थे। सो ऑप्शन सी क्या गलत, और एकता बिष्ट क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में नहीं है। सो उत्तराखंड में कौन सा नहीं है। मंडावर प्राचीना मतिपुर राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में है। अरावली पहाड़ी से गुरा एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव, इसी के पास में सरिस्का बाग अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, बाकी तीनों हमारे यहाँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है। वो कौन सा स्थान है जहाँ पर सैन्य छावनी नहीं है। सो ये बद्रीनाथ में नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में है। नचिकेता ताल उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण, जशपाल राणा निशानेबाज रहे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। नरेंद्र सिंह नेगी संबंधित हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर म्यूजिक से, संगीत से रिलेटेड हैं, गीतकार हैं। अगला है, वाडिया संस्थान देहरादून में शोध कार्य करता है किस पर, भूगर्भीय सर्वेक्षण पर करता है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी, पंडित नैन सिंह रावत को हुआ है। ये पहले भारतीय हैं और एक महान खोजकर्ता जिन्होंने लेह से लहासा तक तिब्बत के उत्तरी हिस्से का मानचित्र तैयार किया था। निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है किसके द्वारा। भूमियाल अबोध बंधु बहुगुणा, ऑप्शन सी यहाँ पर 1977 में रचित और गढ़वाली भाषा में है। नेक्स्ट है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर LL वर्मा यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। रांसी स्टेडियम कहाँ पर है। रांसी स्टेडियम समुद्र तल से 2133 मीटर की ऊंचाई पर, एक तरफ से पेड़ों से घिरा है, दूसरी ओर से चट्टान से, और नींव 1974 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री HN बहुगुणा ने रखी। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी में है, पूछा जाता है, ध्यान रखिए। द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। सो यहाँ पर ये हो जाएंगे एडविन टी एटकिंसन। कौन है, एडविन टी एटकिंसन, एक भारतीय सिविल सेवा में एक आयरिश वकील और कीट विज्ञानी। उत्तर पश्चिम भारत का एक गजेटियर तैयार करने के लिए कमीशन इनको किया गया था। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी थी। 1904 में की गई थी, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में पहली डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी। सो पहली डाक प्रणाली 1815 में अल्मोड़ा श्रीनगर में ट्रेल के द्वारा, अल्मोड़ा टू श्रीनगर ट्रेल के द्वारा। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। यशवंत सिंह कठौच, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 128। आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है। जो एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक और प्रोफेसर जिन्होंने पेड़ की प्रजाति और उच्च ऊंचाई वाले औषधीय पौधों के शरीर क्रिया विज्ञान पर काम किया। और ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही, पद्मश्री पुरस्कार मिला है इन्हें 1997 में। डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है ना। सो इन्होंने राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नहीं लिखी है, बाकी इन्होंने तीनों लिखी हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया था।
सो ये किया गया था यहाँ पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2011, और 2011 में फुटबॉल अकादमी भी खोली गई थी देहरादून में। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन हैं? ये हैं प्रोफेसर गणेश शैली। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32। डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? सन 1981। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक जॉर्ज रॉबर्ट कार्लस्मी विलियम्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, GRC विलियम्स। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी? आपको बताया था 1 अक्टूबर 1932। ऑप्शन सी। उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब हुई? 2002। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सुधीर रंजन खासगीर। ऑप्शन ए है ना। इनको देहरादून के प्रसिद्ध शिल्पी और चित्रकार जो हैं इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के भारतीय चित्रकार रहे। 1957 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है? लवराज धर्मशत्तु। ठीक है। उत्तराखंड राज्य से हैं। 2003 में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड और 2014 में पद्मश्री से नवाजा गया। BSF में ऑफिसर भी हैं। उत्तराखंड में पहली बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को दिया गया 2013 में। प्रथम देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है। बॉक्सिंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक इन्होंने दिलाया था। उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? 2016 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई और यहाँ पर ऑप्शन बी जसपाल राणा हो जाएंगे। कौन है? निशानेबाज जसपाल राणा। उत्तराखंड में श्रीयंत टापू कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के किनारे बसा। ऑप्शन बी श्रीनगर गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी मानव वृक्ष मानव के नाम से। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ना कि केंद्रीय मंत्री। हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण है। पर्यावरणविद बिल्कुल से। ऑप्शन बी वाला गलत है। सन 1929 में कृपाराम मिश्रा द्वारा कोटद्वार में पत्रिका को शुरू किया गया। गणदेश पत्रिका कौन सी थी? गणदेश पत्रिका। इनके द्वारा जो है हित तरंगिणी वस्तु चंद्रिका नामक है ना, इनके द्वारा ज्ञात रचना हित तरंगिणी भी है। वस्तु चंद्रिका नामक एक मौलिक ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कोटद्वार में हुआ था इसका प्रकाशन। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस ग्लोगी जल विद्युत परियोजना रही, मसूरी भट्टा फॉल पर स्थित। और ये उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट। 1909 में एम्पायर डे अवसर पर यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? ऑप्शन डी अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था, है ना। और शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार भी दिया जाता है शिक्षकों को इनकी। नेक्स्ट है, डॉक्टर दीवान भाकुनी संबंधित हैं। 1975 में शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार, 1980 में सर CV रमन अवार्ड मिल चुका है। औषधि विज्ञानी से रिलेटेड है। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान। यहाँ ये है आपका काशीपुर में, पहले भी आपको कराया है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान इसे स्थापित किए गए थे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, कनकपाल नहीं होगा बल्कि बालू कल्याण चंद ने स्टैब्लिश किया था। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी कब? 2005 में।
कब हुई थी? 2005। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, विकास एवं पंचायती राज संस्थान, मुख्यालय रुद्रपुर में है, उधम सिंह नगर में आता है। 2002 में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधीन में इसकी स्थापना हुई। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक कौन हैं? विंसर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित। ऑप्शन डी भक्त दर्शन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? सो ये हैं शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, और मतलब उत्तराखंड का विश्वकोश इनको कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारादत्त गेरोला प्रसिद्ध हैं एक अधिवक्ता के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। इन्हें आधुनिक गढ़वाली कविता के अग्रदूत और भारतीय लोक साहित्य, विशेष रूप से गढ़वाल उत्तराखंड के लोक साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? 2012 से 13 में बॉक्सिंग के लिए हरि सिंह थापा को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ये कोच को दिया जाता है। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई है? मसूरी का सबसे पुराना सार्वजनिक पुस्तकालय है लाइब्रेरी गांधी चौक के पास माल रोड पर है। ऑप्शन बी 1843। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी, एक लेखिका रही हैं। ऑप्शन ए। 1982 में हिंदी साहित्य में उनको योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है? सितारगंज कुमाऊं मंडल उधम सिंह नगर में। हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान अभी जस्ट आपने करा था काशीपुर में। कहाँ पर है? काशीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हें निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है? बाबा हरदेव सिंह को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हिंदी अकादमी कहाँ, मतलब अकादमी किसके नाम पर है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल उत्तराखंड हिंदी साहित्य प्राप्त साहित्यकार हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर कौन सा था? 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ हुआ, जिसके पहले फेज में देश के अलग अलग राज्यों से 20 शहरों का चयन हुआ। उड़ीसा का भुवनेश्वर इसमें पहला था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? देहरादून। ऑप्शन ए। असत्य युग्म का चयन करना है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, नंदा देवी उत्तरकाशी में है, चमोली में है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। गोविंद आपका उत्तरकाशी में है। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है? जशपाल राणा। क्यों? ऑप्शन डी लीलानंद कोटनाला। कौन है? लीलानंद कोटनाला जो है ये गढ़वाली विरह नामक गढ़वाली कविता की इन्होंने रचना करी है। ऑप्शन डी। उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से किसको जानते हैं? तो ये हैं हमारे निशानेबाज। ऑप्शन ए सही होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल डैश है। 11 अगस्त 2011 में डिक्लेयर हुआ। ऑप्शन हो जाएगा बी फुटबॉल। 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे, कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। वैसे इनका जन्म 1923 में पंजाब के कांगड़ा के डोगरा ब्राह्मण परिवार में हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष में आयोजित होंगे? तो ये आपके अभी हुए हैं। वैसे देखिए 38वें, वैसे देखो उत्तराखंड में 2018 में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होना था, लेकिन अपूर्ण व्यवस्था के कारण नहीं हुआ। कोविड-19 आ गया, फिर उसकी वजह से ये आप कब हुए हैं? 2025 में हुए। 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के बीच में हुआ है। मतलब 14 फरवरी को लास्ट समापन था, 28 जनवरी 2025 में इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ये, लेकिन अब आएगा तो 2025 करिए, ठीक है?
2025 कीजिएगा, ये उस समय पूछा गया था। फिलहाल 2025 में हुए हैं, 2025 आप करेंगे। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की 61वां स्थान मिला है सूची में। 2024 स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर और सूरत जो है सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में आए हैं। हमारा देहरादून 61वें नंबर पर है। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। शैलेश मटियानी जी को क्या है आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी के नाम से। मूल नाम इनका रमेश मटियानी रहा है। शैलेश मटियानी। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है। लीलाधर जगुड़ी नहीं है और 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 5 बेटे नाम का इन्होंने एक नाटक लिखा है, हिंदी के हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। NDA महाराष्ट्र के पुणे में खड़कवासला है, वहाँ पर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट 2010 से शुरू हुआ है। हिमालय और पहाड़ की प्रकृति को बचाए रखने के लिए किया गया। 9 सितंबर ऑप्शन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर है। 1947 में की गई थी, ऑप्शन ए रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सरकार द्वारा जौनसारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में कब शामिल किया गया। तो 1968 में राज्य की 5 जनजाति बुक्सा और राजी जनजाति है ना, इनको आर्थिक सामाजिक तौर पर जो इनको भी शामिल किया गया था। और तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी को 1967 में डिक्लेयर किया गया। और ये आपका पहले भी कई बार एग्जाम में आया, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन गुड गम्स कहाँ पर है। हाँ, तो ये आता है आपका, वैसे भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता था पहले। और यह आपका झारखंड के रांची के नामकुम में स्थित है। सो रांची यहाँ पर आंसर होगा। पाइरुविक अम्ल के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के एक अणु से एसिटिल COA के अणु बनने में कितने ATP लगेंगे। इसमें लगते हैं 3। कितने लगते हैं 3 ATP लगते हैं। पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल COA बनने के दौरान विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है। श्वसन क्या होता है, निष्क्रिय होना। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79। सर्वाधिक होता है जब श्वसनीय पदार्थ होता है। जब श्वसनीय पदार्थ मैलिक अम्ल होता है तो श्वसन सर्वाधिक होता है, अर्थात RQ मान चर होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पालघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है। सो पालघाट किन को कनेक्ट करता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। ये दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजर, इसमें थोड़ा सा इन्होंने मिक्स क्वेश्चन दे दिए हैं अभी। 181 का क्या हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गोलार्ध में होती है उसे हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा को। और इससे 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के जाती है। सो किससे नहीं जा रही, उड़ीसा नहीं जा रही है। निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है। सो प्रायद्वीपीय भारत की नदी में आपका आ जाता है यहाँ पे कृष्णा। कौन सी है, कृष्णा नदी है प्रायद्वीपीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। 1981 में पहली भारतीय आर्द्रभूमि से डिक्लेयर किया गया था। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ये भी आप ध्यान रखने किस तरीके से। अब आप क्वेश्चन मत करने लग जाना। निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं सबसे पुरानी है अरावली। कौन सी है, अरावली है। और भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो कर्नाटक का जो धारवाड़ है वहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था।
देखो भाई 2011 के अनुसार तो 943 था, है ना, और शिशु लिंगानुपात 919 है। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 था। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात में केरल है, सबसे कम में हरियाणा है। अब इसमें तो 943 दिया ही नहीं है, सो नियरेस्ट फिर लगा देंगे 940 लगा देंगे, है ना, बट 943 ऑप्शन में आएगा, वही लगाइए, फिर नियरेस्ट पे आप लगा दीजिए। उसके अलावा क्वेश्चन फिर अगर फिर या तो आयोग से डिलीट करेगा, सबको इक्वल नंबर देगा। 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं? श्रीदेव सुमन जी नहीं रहे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से शाह वंश के शासकों का कालक्रम कौन सा होगा? महीपति शाह। देखो सबसे पहले आएंगे यहाँ पर महीपति शाह, तो फर्स्ट आएंगे महीपति शाह, उसके बाद सेकंड आएंगे आपके पृथ्वीपति शाह, यानी कि थर्ड पे आ जाएंगे, और फिर आएंगे आपके कौन से फतेहपति शाह, और फतेहपति शाह के बाद ललित शाह आ जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई। अदिश अबाबा, ये अदिश अबाबा इथोपिया की कैपिटल है, 1887 में हुई है। ऑप्शन बी आ जाएगा। आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? आगरा शहर की 1504 में सिकंदर लोदी यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन डी कौन है? सिकंदर लोदी। इसने अपनी राजधानी पहले दिल्ली बनाया था, फिर इसको बनाया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था, 30 जून 2006। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? जोशी के नाम, जोशी भारत और नेपाल में ब्राह्मणी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपनाम, सो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सितार का आविष्कार किसने किया था? अभी मिक्स क्वेश्चन आ रहे। अमीर खुसरो ने किया था, है ना। क्या किया था? सितार और तबला का आविष्कारक, बहुत बार पूछा जाता है, और साथ ही इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग भी किया था, उसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय डैम भारत व नेपाल का संयुक्त उपक्रम है? ये आता है आपका पंचेश्वर डैम। कौन सा है? पंचेश्वर डैम। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और नेपाल ने फरवरी 1996 में महाकाली नदी के नाम से एक संधि पर साइन किया। पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट जो होता है, इसका कार्यान्वयन महाकाली संधि का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। इस परियोजना से वर्ष 2028 तक बिजली उत्पादन का काम भी शुरू हो जाएगा। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? इसके बारे में तो बताया है, 1 जनवरी 2015 को हुई। मुख्यालय दिल्ली में है, और भारत सरकार का थिंक टैंक है। दिशात्मक और नीतिगत दोनों तरह के इनपुट प्रदान करता है भारत सरकार को। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष मोदी जी थे। निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सो ये कर्नाटक है। ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। सो ये हज़रत अली अदीन अली अहमद शाबीर का उर्स मनाया जाता है। ऑप्शन ए। यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे? मोतीराम सनवाल। ऑप्शन बी। काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई है? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बताया था। ऑप्शन सी। भारतीय प्रबंधन संस्थान गठित हुआ काशीपुर में। 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा आजाद कब से आरंभ हुई है? 18 अगस्त से। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? 1 जून 2002 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया था?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये आपका हरिद्वार से किया गया था 7 जुलाई 2016 को, हरिद्वार 7 जुलाई 2016 से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कब हुई? एम्स ऋषिकेश में है, 2004 में गठित है, ऑप्शन सी। सो इसी के साथ आज की इस क्लास को एंड करते हैं और उत्तराखंड का कंप्लीट PYQ सीरीज़ आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। उत्तराखंड स्पेशल उत्तराखंड जी के आपका कंप्लीट होता है। और अब आपका यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के और स्टैटिक वाला पार्ट PYQ के अंदर बचा है और रीजनिंग बचा हुआ है, वो आपको करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ अपना डाउट भेज सकते हैं। मुझे जब भी टाइम लगेगा आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।